जय सिया राम। बोलो श्री राम जय राम, 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 जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री भागवत चरित्र की जय जयकार हो। बोलिए श्री सौनक जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री 88,000 संत महात्माओं की जय जयकार हो। चलते हैं। आज का चिंतन है, सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया कि महाराज ये तो बताओ, किस पाप कर्म से, किसो पाप कर्म से जीव किस नरक में जाता है। ये प्रश्न कर दिया सुखदेव जी महाराज से महाराज श्री विष्णुरात्रि परीक्षित जी महाराज ने। कथा चल रही है महाराज की। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि पाप करें ते हृदय माहे अति तम भर जावे, और अंतःकरण मलिन होए नर बहु दुख पावे। कि पाप करे ते हृदय माहे अति तम भर जावे, अंतःकरण मलिन होए नर बहु दुख पावे। सूक्ष्म देह जब जाए यातना देह पाए के, नरकन में फिर पचे भूमि ते जीव जाए के। सहे यातना नित नहीं किंतु दुख में मरे नहीं, अनुभव वैसे ही करे जैसे नर तन कष्ट सहे। महाराज क्या हुआ? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि संत महात्माओं, जीव के कर्मों के अनुसार जीवों को नाना योनियों में जाना पड़ता है। इसे बताते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, पाप करने से मनुष्य का हृदय तमोगुण में भर जाता है। बोले क्रोधी आदमी की ये पहचान है, जिसे जरा सी बात पे गुस्सा आता है वो तमोगुणी है। तमोगुणी है। हमारा सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पाप करने से मनुष्य का हृदय तमोगुणी हो जाता है और उसका अंतःकरण हृदय मलिन हो जाता, बोले गंदा हो जाता, गंदगी भर जाती है, जिससे मनुष्य अनेक दुख भोगता रहता अपने जीवन भर, अनेक भोग। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये तो जिंदा की बात रही। राजन, मरने के बाद उस जीव का सूक्ष्म शरीर जब यातनामय देह को प्राप्त करके नरक के दुखों को भोगता है, तब वह अत्यंत दुख भोगते हुए भी उसकी मृत्यु नहीं होती। बोले अनेक दुख भोगता है वहाँ यमराज के यहाँ, यमराज की अदालत में जीव, लेकिन मृत्यु फिर भी नहीं होती है। और पूर्व शरीर की वासना के अनुसार ये मनुष्य शरीर जो उसका था, जिसमें वो था, बोले उसकी वासना के अनुसार उसी प्रकार दुख का अनुभव करता वहाँ पर, जैसे इस स्थूल से करता था वह। आगे कहते हैं सुखदेव जी महाराज की सुनो राजन, कि इंद्रिय मन आधीन करे जो जी कर वावे, और मन ले जावे स्वर्ग नरक में जी ही पठावे। बोले मन है कारण स्वर्ग का और नरक में ले जाने का। कि इंद्रिय मन आधीन करे जो जिन करवावे, और मन ले जावे स्वर्ग नरक में जी ही पठावे। मन ते भोगे भोग जही देखे सपने को, माया मोहित जीव कहे करता अपने को। कि यह मन चंचल चपल अति नहीं काहू को मीत है। बोले यह मन बड़ा चंचल है, बोले किसी का मीत नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे महात्माओं, कि यह मन चंचल चपल अति नहीं काहू को मीत है, और मन के हारे हार है, और मन के जीते जीत है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित,
इंद्रियां मन के अधीन है, सब जितनी भी हमारी तुम्हारी इंद्रियां हैं बोले सब मन के अधीन है। अतः वह जैसा चाहता है, बोले कौन, बोले मन जैसा चाहता है उसी प्रकार का काम इन इंद्रियों को करना पड़ता है। बोले ये इंद्रियां मन के वशीभूत हो गई, मन इनका मालक है। मन जो भी आदेश देता है इंद्रियों को, जिस इंद्री को, उस इंद्री को वही करना पड़ता है। सुखदेव जी महाराज कहते कि हे महात्माओं, यह मन ही स्वर्ग ले जाता है और यही मन हमें नरक ले जाता है। और शरीर मन से ही भोगों के सुखों को भोगता है। बोले ये शरीर जो है भोग भोगता है ना सुख का, बोले ये मन के कारण भोगता है। बोले मन भगवाता है शरीर को। और बोले स्वप्न के सुख दुख का अनुभव भी बोले मन ही करता है, और मन करके अपने को ही कर्ता मान लेता है। बोले अपने को कर्ता मान लेता है। इसीलिए शुद्ध बुद्ध मुक्ति होने पर भी भावानुसार मन के कारण उसे सुख दुख भोगना पड़ता है जीव को। और यह मन अत्यंत ही चंचल और चपल है। सुखदेव जी महाराज कहते बड़ा चंचल है, चपल है मन। आगे कहते हैं क्या किसी का भी मित्र नहीं हुआ है। बोले यह मन, बोले किसी का मित्र नहीं हुआ, सबको धोखा दिया इस मन ने। बोले यह मन के हार जाने पर ही हार होती है। बोले जिस आदमी ने मन से हार मान ली, बोले समझ लो उसकी हार हो गई। और बोले जिस मनुष्य ने जीतने की जीत मान ली कि नहीं मैं जीतूंगा मन से, तो मत समझ लो उसकी जीत हो गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अथवा जो मन से हराकर उसके वशीभूत हो गया वही पराजित है। यानी मन से हार कर जो मन के वशीभूत हो गया वही बोले पराजित है। और जिसने मन को जीत लिया तो हे महात्माओं, अपने बस में कर लिया उसने मन को, वही वास्तविक विजयी है। जिसने अपने मन को अपने बस में कर लिया वही विजयी है। अब क्या हुआ, बोले सोनक सूत जी सब नर कन के नाम, और कहो कौन में जाए को करके कैसो काम। कि बोले सोनक सूत जी सब नर कन के नाम, कहो कौन में जाए को करके कैसो काम। सोनक जी ने पूछ दिया, महाराज ये कथा चल रही है नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 संत महात्माओं को सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। वहाँ पर सोनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से पूछ दिया कि हे गुरुदेव भगवान, आप सभी नरक के नाम और कौन सा पाप कर्म करने पर जीव कौन से नरक में जाता है। बोले हमें यह बतला दो, जीव कौन सा पाप कर्म करता है और कौन से पाप कर्म करने से वह जीव कौन से नरक में जाता है। बोले महाराज हमें यह बता दो। इस सोनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से 88,000 संत महात्माओं के सामने पूछ दिया। यज्ञ चल रहा है महाराज, 1000 वर्ष का यज्ञ सोनक जी महाराज का, जिसमें धरती पर जितने देश है सब संत महात्मा आए हैं महाराज, और सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। पूछ दिया तो कहे सूत सुन मुनि बचन, कर सबको सम्मान, नरकन को वर्णन करूं सुना हो आप धरु ध्यान। कि कहे सूत सुन मुनि बचन, कर सबको सम्मान, नरकन को वर्णन करूं सुना हो आप धरु ध्यान। अब मुनि का प्रश्न सुन करके सूत जी ने सबको प्रणाम किया, सबका सम्मान किया, और कहते हैं कि सुनो 88,000 संत महात्माओं और सोनक जी महाराज, मैं समस्त नरकों का वर्णन करता हूँ। अब आप एकाग्र मन से सुनिए। बोले चेचे मैं मत करना, बोले आराम से सुनना। कहते हैं सूत जी महाराज कि रौरव कुंभी पाक महारौरव सूकर मुखो, और कृम भोजन संदंस सालो मली नरक देह दो, ताप्त भूम पयो पूयोद प्राण रोधन बट रोधन, पार्यावर्तन शूल प्रोत बैतरणी विसन। कोई कहे अनेक हैं अष्टाविंशत कछु कहे, इन नरकन में जाए के पापी जन बहु दुख सहे। सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनो महात्माओं, अब हमने तुम्हें नरकों के नाम गिनाते हैं। रौरव नरक, महारौरव नरक, कुंभी पाक नरक, सूकर मुख नरक, कृमि भोजन नरक, संदस नरक और सालमली नरक, सप्तभूम नरक
पूयोद नरक, प्राणोरोधन नरक, बटरोधन नरक, पार्यावर्तन नरक, शूल प्रोध नरक, वैतरणी तथा विषसन नरक आदि सभी नरक अत्यंत दुख देने वाले हैं। सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज कहते हैं जितने हमने बताए बोले अति दुख देने वाले हैं। कोई इन्हें अनेक 21 कहते हैं, बोले कोई कहता है कि 21 नरक हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि महात्माओं कोई कहता है कि 21 नरक हैं और कुछ लोग इसकी संख्या 28 बताते हैं। सूत जी कहते हैं महात्माओं कोई 21, कोई 28 बताते हैं। इन सभी नरकों में आकर के पापियों को अत्यंत कष्ट भोगना पड़ता है। जितने नरक बताए बोले इनमें जो आते हैं पापी, बोले बड़ा भारी कष्ट भोगना पड़ता है। आगे कहते हैं कि मारे जीवन सदा मासते तन को पोसें। अब कहते हैं सूत जी महाराज के सुनो, किस पाप से कौन सा नरक मिलता है। तो जो मनुष्य कौन सा पाप करता है, जो पाप करता है बोले उस पाप से कौन सा नरक मिलता है। तो कहते हैं कि मारे जीवन सदा मासते जन को पोसे, क्रोध मोह बस भय रक्त प्राणन को सोसे, चाहे जीवो जीव तनय हट कर जो मारे, ते पापी तनु त्याग तुरत ही नरक सिधारे, औरन की दुर्गति करी कोट गुनी तिनकी भाई, और कोटे पिटे भूख न मरे सहे यात ना नित नहीं। सूत जी महाराज कहते हैं हे महात्माओं, जो मनुष्य सदैव जीवों की हत्या करके उनका मांस से अपना शरीर का पालन पोषण करते हैं और क्रोध अथवा मोह के वशीभूत होकर प्राणियों का रक्तपान करते हैं, और बोले जो प्राणी जीवित रहना चाहते हैं उनकी भी हठवश हत्या कर देते हैं, ऐसे पापी मरने के बाद तुरंत ही नरक में चले जाते हैं। बोले देर नहीं लगती, तुरंत नरक में चले जाते। बोले कौन? जो सदैव जीवों का मांस खाते हैं और अपने शरीर का पालन पोषण करते हैं, क्रोध मोह के वशीभूत होकर के प्राणियों का रक्तपान करते हैं, और जो प्राणी जीवित रहना चाहते हैं बोले उनको भी हठवश हत्या कर देते हैं। बोले ऐसे पापी मनुष्य तुरंत नरक को चले जाते हैं। बोले वे 13 दिना 13 तक के लिए भी नहीं रुकते हैं। बोले वो पापी, बोले पुण्यात्मा जीव रुकते हैं जब तक 13 नहीं हो जाती 11वीं। बोले पापी मनुष्य नहीं रुकता अपनी 13 तक भी, बोले वो तुरंत चला जाता है नरक लोक में। और जो दूसरों को कष्ट देते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं उन्हें उससे करोड़ गुना अधिक कष्ट भोगना पड़ता है। बोले हमने बाबा जी को अगर इतना कष्ट दिया तो हमें बेमा भर कष्ट भोगना पड़ेगा। बोले इसमें कतई कोताहली नहीं बरतती है। बोले वहाँ की सरकार, कहाँ की? केंद्र की भगवान की सरकार जरा भी नहीं बख्शती। जैसे कि आज भारत में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जरा भी बर्दाश्त नहीं करती है अत्याचार को। इनकाउंटर पर इनकाउंटर हो रहे हैं महाराज। क्या हुआ? बोले अधिक कष्ट भोगना पड़ता है। सूत जी महाराज कहते हैं पापियों को तुरंत नरक जाते हैं, और बोले वे नरक में अत्यंत मारे पीटे जाते हैं। बोले बहुत कस के उनके मतलब जो है लोहे की छड़ें बजती हैं। और अन की दुर्गत करी कोट गुनी तन की भाई, कुटे पटे भूखन मरे। बोले कुटते पिटते हैं, भूखन मरते हैं, और बोले बहुत यातना मिलती है। बोले रोज सहते हैं। यहाँ बहुत परेशान किया, दूसरों को सताया है, जीवों को सताया है, और दमंग कछू हैं तो बोले और सबको सताया है। बोले वहाँ न्याय हो रहा है। आगे कहते हैं कि और किन पापों से सूत जी महाराज कहते हैं नरक मिलता है कि हिंसा परतीय गमन मांस मदरा को सेवन। बोले हिंसा, बोले जो लड़ते हैं, परतीय बोले पराई नारी को गलत दृष्टि से देखते हैं और उसके साथ गमन करते हैं, मांस खाते हैं, मदरा का पान करते हैं। तो हिंसा परतीय गमन मांस मदरा को सेवन, महापाप एक है फंसो इनमें जिनको मन, ते नर पापी महादुख जग में माहि उठावे,
छटपटाए के मरे फिर नरकन में जावे। अरे नाना दुख सहे अंत में सूकर कुकर योनिक धरे। और 84 के चक्र में ब्रह्म विविध विधि कर्म करें। सूत जी महाराज कहते हैं, हे संत महात्माओं, जीवों को पीड़ा पहुंचाना अथवा हत्या करना, यानी कोई किसी को अगर सताता है, दुख पहुंचाता है और हत्या करता है, और बोले पर स्त्री के साथ गमन करता है, और मांस खाता है, और बोले मदिरा का सेवन करता है, बोले और बोले यह सब महापाप कहलाते हैं। बोले ये सब महापाप, हिंसा, परित्य, गमन, मांस, मदिरा को सेवन महापाप, ये कहे फंसो इनमें जिनको मन। ये महापाप है। बोले कौन कौन? बोले जीवों को सताना, हत्या करना, पर स्त्री के साथ गमन करना, मांस खाना, मदिरा पीना, शराब पीना, बोले ये सब महापाप कहलाते हैं। बोले पाप नहीं, बोले महापाप, महापाप हैं ये। इनको करने वाले पापी मनुष्य संसार में अत्यंत कष्ट पाते हैं। बोले जो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, पर स्त्री के साथ गमन करते हैं, दूसरों को सताते हैं, बोले एक निगाह डाल लो भैया इन पर। ऐसे कर्म करने वालों को ये सुखी नहीं होंगे, पैसे वाले कितने भी हों, लेकिन इन्हें आत्मिक सुख नहीं होगा। और वह पर स्त्री गमन की तो छोट लगती है महाराज। पर स्त्री के साथ गमन करने से लक्ष्मी चली जाती है। हाँ, पर नारी तिरछी छुरी, पर नारी तिरछी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन ले जाए, धन हरे वैभव हरे, और बोले नरक लोक पहुँचाए। सूत जी महाराज कहते हैं परतुरिया के साथ गमन करने वालों का 3 नुकसान होते हैं। बोले धन हरती है, वैभव हर जाता है, तुम्हारा मान सम्मान चला जाएगा जिस दिन पकड़ जाओगे, और चोरी तो पकड़ ही जाती है महाराज, और नरक लोक में चले जाओगे। तो बोले ऐसे मनुष्य बोले नरक में जाते हैं, और ये महापाप में है। बोले परस्त्रीय गमन, शराब पीना, मांस खाना, दूसरों को सताना, ये महापापों में है। और छटपटा करके मरने के बाद ऐसे मनुष्य कैसे मरते हैं? बोले छटपटा के मरते हैं। कोई ऐसा रोग घेर लेता है इन्हें कि पर छटपटाते हैं रोग के कारण, तब मरते हैं, यानी 7 कर्म हो जाते हैं, तब ऐसे महापापी मनुष्य इस शरीर को छोड़ते हैं। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है कि जो पातक देही से होई, और बिन भोगे छूटे नहीं सोई। नहीं छूट सकता, जो कर्म इस शरीर से मैंने किया है वो यहीं भोगना पड़ेगा हमें। और क्या हुआ? बोले छटपटा करके प्राण छोड़ते हैं और नरकों में भेजे जाते हैं। वहां भी कहाँ? बोले नरक में भांति भांति के दुख भोगने के बाद सूकर या कुत्ते के रूप में पैदा होते ये जीव। जितने ये सुंगर हैं और जितने कुत्ता हैं, ये को हैं, ये पहले मनुष्य थे आदमी, इनने क्या करो, इन्हें पराई स्त्री के साथ गमन किया, दूसरों को सताया, अपने बल पौरस से या धन बल से या शारीरिक बल से या पारिवारिक बल से दूसरों को सताया, परस्त्रिया के साथ गमन किया, मदिरा का पान किया, दूसरे जीव जंतुओं का मांस खाया। बोले ऐसे मनुष्य क्या बनते हैं जब मरते हैं? बोले नरक में जाते हैं। बोले पहले यातना, फिर आकर के सुगर और कुत्ता बनते हैं। समझ लो भैया, मत पियो शराब, मत किसी जीव का मांस खाओ, किसी बहन बेटी के साथ गलत मत करो। अगले जन्म में सुगर बनना पड़ेगा, कुत्ता बनना पड़ेगा। सूत जी महाराज कहते हैं ये सुअर या कुत्ते के रूप में पैदा होकर के अनेक कर्म करते हैं, फिर अनेक कर्म करते हैं। बोले सुअर बन गए फिर कर्म करने पर, कुत्ता बन गए फिर कर्म करने पर। काऊ के घर घुस गए रोटी के लाने, तो बोले पीठ में डंडा दो, तो कहीं कहीं करत भागे, चाहे जो काय घालो डंडा के बाद ना डंडा नहीं घल पाओ, तो जब दूसरे के घर घुसे थे कुत्ता बन के तक के को देख तो नहीं रहो।
या तो कहेगा होए बहुत ना, उन्हें याद ले लो। दंड मिलता है, किसी योनि में जाकर के दंड मिलेगा, दंड मिलेगा। और कहते हैं सूत जी महाराज 84 लाख योनियों में भटकते हुए संसार में मरते जीते रहते हैं ऐसे जीव। 84 लाख योनियों में जाएंगे, फिर मरेंगे, फिर जिएंगे, फिर मरेंगे, फिर आएंगे। बोले ऐसा ही लगा रहता है इन महापापी जीवों का जो मनुष्य इन कामों को करते हैं। आगे कहते हैं और हैं, बोले क्या? बोले पर धन पर संतान पर स्त्री जे ले जावे। बोले पर धन, बोले दूसरे का धन जी को चोरी कर ले वे, पर संतान का हरण कर ले वे, पर स्त्री को बोले ले जाए प्रेम जाल में फंसा करके। बोले ऐसे मनुष्य भी बोले नरक में जाते हैं तुरंत। यहाँ मोड़ा फालतू में लड़का बच्चे उनके 2-4 लाख रुपये 13 में खर्च करत कि 13 दिनों तक हमारे बाप या 11 दिनों तक हमारी मताई है कौआ बन के बैठी। बोले ना, तुरंत है ना, जगह है ही नहीं है पापी के लाने, तुरंत बोले नरक लोग जाता है वह। तो पर धन पर संतान पर स्त्री जे ले जावे, ते नर रौरव नरक परे यति दुख उठावे। रौरव नरक में पड़ते हैं ऐसे मनुष्य जो पराई संतान और परधन और पर स्त्री का हरण करते हैं। बोले रौरव नरक। बोले चोरी जारी करे मूत्र बिष्टाते खावे, होए वेदना अधिक नार की फिर पछतावे। विविध भांत की यातना पर बस है पापी सहे, करे पापे क्यों दुष्ट यश पुन पुन यम किंकर कहें। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, जो मनुष्य दूसरे का धन चोरी करता है, हरण करता है, और बोले दूसरे की संतान का हरण करता है, और बोले दूसरे की स्त्री को छीन लेता है, और महाराज बोले वे मरने के बाद रौरव नामक नरक में चले जाते हैं। बोले और क्या करते हैं वहाँ? बोले अत्यंत दुख भोगते हैं, और कहा होना उन्हें आरती उतारी जा रही उनकी। आओ सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे महात्माओं, जो किसी की वस्तु चुरा ले जाते, पर स्त्री गमन करते, उन्हें नरक में मल मूत्र खाना पड़ता है। बोले नरक में क्या भोजन देते हैं यमराज? बोले मल मूत्र खाओ। किन्हें? बोले जो पर स्त्री के साथ गमन करते हैं, पर धन की चोरी करते हैं, शराब पीते हैं, मदरा खाते हैं। बोले ऐसे मनुष्यों को नरक में क्या मिलता है भोजन में? बोले मलमूत्र। बोले क्यों? बोले इसके ज्यादा शिकारी रहे ना तुम, शौकीन रहे ना, तो वही भोजन वहां पर मिलता है उन्हें। और अत्यंत कष्ट भोगते हुए वे नारकी जीव अपनी करनी पर फिर बार बार पछताते हैं, फिर वहाँ कि हे भगवान, तुमने तो खूब समझा के भेजो तो हमें कि बेटा हम तुम्हें भेज रहे मनुष्य देह में, सत्कर्म करियो, मनुष्य देह है मोक्ष का द्वार है, अच्छे कर्म करोगे तो बोले सीधे बेड़ा पार है, और बोले जला भी गलत कर्म कर दिया तो बोले कर्म के अनुसार फिर 84 लाख योनियों में आकर के तुम्हें भोग भोगना पड़ेगा। वहाँ पछताता है जीव कि भगवान गलती हो गई, अब बचा लो हमें, अब गलती नहीं होगी। सो यमराज कहा इतनी बड़ी गलती, बोले पराई स्त्री के साथ गमन किया, बोले पराया मांस खाया, तुम्हें शर्म नहीं लगी? और बोले शराब पी, बोले शराब राक्षसों के लिए है, जिस मनुष्य की राक्षसी वृत्ति है, बोले शराब उसके लिए है मांस मदरा, बोले भोगना पड़ेगा। पछताते हैं वहाँ पर। इस प्रकार इन नरकों में जीवों को विवश होकर के भांति भांति का कष्ट भोगना पड़ता है। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे महात्माओं, उनकी यातना देख करके यमदूत भी कहते हैं, यमदूत कहते हैं उनकी यातना देख करके कि यह सब दुष्ट न जाने क्यों ऐसा पाप करते हैं, कहाँ तक इन्हें हम दंड देवें, हमको खुद दया आती है। यम के दूत कहते हैं कि हमें दया आती है कि देखो इन्हें मलमूत्र खाने को हमें देना पड़ रहा है, ये कैसे जीव हैं, क्यों ऐसे पाप कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करो तो वहाँ स्वर्ग में जाओगे। यम के दूत कहते हैं ऐसे जीवों से, और वहाँ स्वर्ग के भोग जो देवता खाते हैं बोले वह मिलेगा। ये मलमूत्र अच्छा लग रहा है बोले तुम्हें? तो यम के दूत भी कहते हैं कि हे भगवान, ऐसे जीव ऐसे क्यों कर्म करते हैं, हमको भी कष्ट होता है, शर्म लगती है हमें।
आगे कहते हैं सूत जी महाराज कि हे सोनक जी महाराज और हे 88,000 संत महात्माओं, विप्र हनन मधुपान कनक की चोरी करबो, कामा तुर होए पूजे अंगना सैया चढ़बो, इन पापिन के रहे संग सोवे और खावे, बोले ए पाँचौ ही महापात की मनुज कहावे, कि ये सब मर के नरक में महायंत्रणा नित सहे, चिल्लावे रोवे गिरे हाँ मैया बापा कहे। सूत जी महाराज कहते हैं कि ब्राह्मण साधु की हत्या, मदरापान, सोने आदि रत्नों की चोरी, ब्राह्मण साधु की हत्या, मदरा का पान, सोने एवं रत्नों की चोरी, गुरु की स्त्री के साथ गमन करना, यह 4 महापाप हैं। कौन कौन 4 महापाप? गुरु माता के साथ गमन करना, सोने रत्नों की चोरी करना, मदरा का पान करना, ब्राह्मण और संत महात्माओं की हत्या करना, ये 4 महापाप हैं। इन चारों महापाप करने वाले मनुष्यों के सदैव साथ रहने वाला, जो इन पापों को करता है मनुष्य, उनके साथ अगर कोई सदैव साथ रहता है तो बोले यह 5 प्रकार के मनुष्य महापाप की कहे जाते हैं बोले। और मरने के बाद यह सब जितने हैं बोले नरकों में जाकर के महान कष्ट भोगते हैं, और पीड़ा के कारण, कष्ट के कारण हाय मैया हाय बप्पा चिल्लाते हैं। वो हाँ आपका हो रहा हो, हाय दद्दा हाय अम्मा हाय पापा हाय मम्मी। अब होना पापा मम्मी बेटा को सुनन नहीं आ रहा हो, है ना पापा मम्मी ने, मैया बप्पा ने, सब रिश्तेदारन ने, मित्रन ने, दोस्तन ने समझाई थी कि बाबा जी जुआ शराब बंद कर दो, देखो मान जाओ, लेकिन बाबा जी नहीं माने तो सातु कर्म हो गए। अब बैठ कर कथा बाँच रहे। भैया ये स्वयं की बात है, हम अपनी बात बता रहे हैं, हमने भी नहीं माने, सब कर्म हमने किए हैं, क्या करें। चलते हैं। पाप इन को संसर्ग पाप में तुरंत बनावे, और संतन को सत्संग कृष्ण चरणन पहुँचावे, डरे पाप ते सदा प्रेम ते प्रभु आराधें, जब तब तीरथ व्रत करें हम नियम निधा साधें, सदा सत्य बोले बचान ब्रह्मचर्य ते रहे नेत, जाई नहीं ते नरक नर परयुतिये पे ना चलाएं चितों। अब सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनो, अगर पाप कर्म कर भी दिए हैं तो बोले उपाय। कहते हैं कि पापी मनुष्यों का संग पापी बना देता है, पापी मनुष्यों का संग पापी बना देता है। इसलिए तुम अगर जानते हो कि यह व्यक्ति शराब पीता है, पर स्त्रिया के साथ गमन करता है, जीवों का मांस खाता है, गुरु पत्नी का गमन करता है, ब्राह्मण या संतों का अपमान करता है या हत्या की है, बोले ऐसे पुरुष का संग तुरंत छोड़ दो। तुम नहीं भी करो ये काम तो तुम भी संगत के कारण पापी बन जाओगे, बोले उसका पाप बढ़ जाएगा। ये उपाय है बोले। और बोले किए हैं तो बोले छोड़ दो, छोड़ दो, जो काम तुमने गलत किए हैं उनको त्यागन कर दो, और भगवान के से प्रार्थना करो कि प्रभु जो हुआ सो हुआ, अब हम नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, आज से हम नया जीवन जिएंगे। उस सत्कर्म में लग जाओ, अपने भगवान के भजन में लग जाओ, अच्छे काम करो, समाज के लिए अच्छे काम करो, परिवार के लिए अच्छे काम करो, देश के लिए अच्छे काम करो, रास्ता बदल दो। जब जानी तब मानी। अरे जितना किया वो भोगना पड़ेगा। आगे क्यों भैया बैंक भर रहे अपने, क्यों भर रहे, वहीं सद जाओ, अच्छे कर्मों से चलो, सूत जी महाराज कहते हैं। और कहते हैं कि संत पुरुषों का सत्संग पवित्र बनाकर श्याम सुंदर की शरण में पहुंचा देता है। बोले अगर किए हैं कर्म या ना किए, किए हैं छोड़ दो, और ना किए हैं फिर भी गलत काम वालों का संग छोड़ दो। क्या करो, बोले संतों की संगत तुरंत पकड़ लो, सज्जन पुरुषों की संगत तुरंत पकड़ लो, भगवान की कथा सुनो, सत्संग करो, तो बोले संत पुरुषों का सत्संग पवित्र बना देगा तुम्हें, और श्याम सुंदर की शरण में, भगवान की शरण में
पहुंचा देगा और तुम्हारे पाप मुक्त हो जाएंगे। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे महात्माओं, जो सदैव पापों से डरते हुए प्रेम से प्रभु का भजन पूजन करते हैं। अब क्या कहते हैं? बोले जो मनुष्य सदैव पाप कर्म से डरते हैं और भगवान का भजन पूजन करते हैं, सत कर्म पर चलते हैं, जब तब तीर्थ यात्रा या तीर्थ में वास करते हैं, व्रत आदि करते हैं, यम नियमों का साधन करते रहते हैं और बोले ब्रह्मचर्य से रहते हुए सर्वदा सत्य बोलते और पर स्त्री के प्रति बुरे भाव नहीं रखते। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, ऐसे मनुष्य मरने पर नरक नहीं जाते। बोले कहाँ जाते? बोले स्वर्ग लोक जाते या बोले सीधे वैकुंठ धाम जाते, उनकी मुक्ति हो जाती है। आज की कथा का समापन यहीं पर।